इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इसमें मैं एक बहुत ही सिंपल से टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। ये इतना सिंपल है और इतना कॉमन है कि आजकल हर रोज इसके बारे में सुनने को मिलता है, मतलब लिटरली हर रोज। और अगर एक्यूरेट करें ना, मतलब एक्यूरेसी के साथ बात करें, मतलब हर कुछ घंटों में एक नया केस सामने आता है। एक टॉपिक और कुछ नहीं बल्कि रेप, सिर्फ 4 लेटर्स का है ये शब्द, लेकिन ये हर कुछ घंटों में आजकल कॉमन सी चीज बन गई है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, हमारे इंडिया में, ठीक है, हमारे इंडिया में लड़के तो हैं ही, लड़कियां भी हैं। पुलिस और मिलिट्री और नेवी ये सब क्या कर रहे हैं, मतलब स्पेशली सरकार क्या कर रही है? मेरा सिर्फ एक ही सवाल है। अब देखो, मैं कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मेरे पास ना ही कुछ पैसे हैं, ठीक है। एक सिंपल सा लड़का हूँ मैं, जो अपने पैशन को फॉलो करता है, जो रील्स बनाता है। और मेरा निश पूरा अलग टॉपिक पे है। मेरा निश है टेक, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सबसे रिलेटेड, रोबोटिक्स, इन सबसे रिलेटेड, ठीक है। मुझे आज इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, ये जानना चाहते हो? तो सुनो, 3 साल की बच्ची का रेप हो रहा है। 3 साल, सिर्फ 3 साल की। और अभी हाल ही में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 31 इयर्स की वुमेन, उनका रेप। आपको क्या लेना देना? आप बस सुनो, आप कुछ कर पाओगे? आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको बस एक ही चीज करना आता है, वो है सुनना, बस। उसके अलावा और कुछ कर सकते हो? सुनना और देखना, बस। कुछ करना तो आपको आता ही नहीं। 3 साल की बच्ची का रेप हो रहा है और अभी डॉक्टर्स, यार लिटरली पता है, भगवान के बाद इस दुनिया में कोई आता है तो वो है डॉक्टर। आप कुछ भी होता है, आप डॉक्टर्स के पास ही आते हो। आप तो जब क्रिटिकल सिचुएशन होता है तो आप उनके पैर वगैरह से पकड़ लेते हो, है ना। अब वो बात अलग है। उस बच्चे, मतलब उन महिला को, उस वुमेन को जो 31 इयर्स की, जो 31 साल की है, उन्हें 36 आवर्स की जॉब लगी। मतलब 36 आवर्स की, 36 घंटे काम करना। ये मुझे पहले समझ में नहीं आ रहा, इसको अलाउ किसने किया, या इसको अलाउ किसने किया? 36 आवर्स डॉक्टर्स को सही में इतना काम करना पड़ता है। देखो, मैं डॉक्टर फील्ड से नहीं हूँ, मुझे इसमें कोई आइडिया भी नहीं है, लेकिन मुझे इतना आइडिया है कि 36 आवर्स कंटिन्यूसली कोई भी काम नहीं कर सकता। तो फिर उन्हें 36 आवर्स की जो काम, जो शिफ्ट उन्हें मिला, ये किसने दिया? उसे पकड़ो। पहली बात देखो, मैं तो ये भी बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब आप मुझसे बेहतर जानते हो, आपका बहुत साल का एक्सपीरियंस है। मैं ये सीधा बात कर रहा हूँ सरकार से, पुलिस से, मिलिट्री से, नेवी से, उन सभी एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर का मतलब समझते हैं? एम्प्लॉयर मतलब जो अपने अंडर लोगों को हायर करता है अपने लिए काम करने के लिए, उसे एम्प्लॉयर कहते हैं, ठीक है। एम्प्लॉई नहीं बोलते। तो मैं एम्प्लॉयर को पूछना चाहता हूँ, ये जो सवाल है ना, ये सिर्फ उन्हीं के लिए। आप बाकी जनता, आप बस देखो इस वीडियो, या फिर अगर आपको ये भी नहीं देखना तो मत देखो, आप अपना जो भी काम कर रहे थे करो। तो सवाल ये है कि 36 आवर्स ऐसा काम करने को किसने अलाउ किया? दूसरा सवाल, सिक्योरिटी गार्ड। मतलब क्यों हर बार, लिटरली हर बार, मतलब इससे बड़े बड़े इत्तेफाक तो मैंने किसी और केस में नहीं देखे जितने इस केसेस में ही देखने को मिलते हैं। इतने इत्तेफाक, मतलब हर बार जब भी ऐसा कोई केस घटता है, जब भी ऐसा कोई केस सामने आता है, ऐसा क्यों हर बार होता है कि सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा होता है? आपको ये कोई मजाक चल रहा है? मतलब हर बार ऐसा कैसे हो सकता? सीसीटीवी कैमरा काम नहीं करता, सिक्योरिटी नहीं होता, वॉचमैन सो रहा होता है, और हमेशा ऐसे केस में लड़कियां अकेली होती हैं। ऐसा मतलब लिटरली मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा है। हर दिन, इनफैक्ट अभी तो हर घंटे में, हर कुछ घंटों में ऐसे केसेस सामने आ जाते हैं। तो फिर इसको लेकर कोई प्रिकॉशंस, कोई प्रिवेंशंस क्यों नहीं लिए जा रहे? मतलब इतनी सी चीज आप सबके दिमाग में नहीं आ रहा, इतनी सी चीज, और देश को डेवलप करने की भाड़ में गई। ये बात तो भाड़ में गई। डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन वर्ल्ड, 5G, 6G, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये सब तो भाड़ में गई। सबसे पहले
सेफ्टी आता है, बराबर। अगर देश के अंदर लोग अपने ही लोगों से सेफ नहीं है तो फिर वो देश किस काम का? करेक्ट। हम अपने देश को एक नाम से बुलाते हैं, वो नाम पता है क्या? भारत माता। तो अगर हम अपने देश को ही एक फीमेल का दर्जा दिए हुए हैं तो हमारे देश में ही उन्हीं फीमेल्स की इतनी बुरी हालत क्यों हो रखी है? देखो, मैं फीमेल्स के लिए लड़ नहीं रहा, मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, ठीक है, मैं उनके लिए लड़ने आया हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर इस केस के बाद में भी ना, मैं पर्टिकुलरली इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ और उस 3 साल की बच्ची के बारे में, ठीक है, पर्टिकुलरली 2 केस, इसके पीछे और भी लाखों केसेस। मुझे जरा ये बात बताओ, अभी तक कोई प्रिकॉशन, कोई प्रिवेंशन क्यों नहीं लिया गया? ये जो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोग क्या पागल हैं? इन लोग के पास कोई और काम धंधा नहीं है कि आके अरे चलो हवा में ही प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ नहीं हुआ है, चलो प्रोटेस्ट करते हैं? इनके पास कुछ काम धंधा नहीं, उनको पढ़ाई नहीं करना है, उनको घर के काम नहीं संभालना, क्या वो लोग पागल हैं कि वो लोग आके बेकार में ही आप सबसे मांग कर रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स लगाओ, फिर इन पर्टिकुलर सीनियर्स को रखो या मत रखो, या जो भी मांग कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा कि सरकार पहली बात तो उनकी बात क्यों नहीं मान रही, दूसरी बात अगर मान भी रही तो उनको ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? पता है इसका सिंपल सा क्या मतलब है? इसका सिंपल सा ये मतलब है कि हमारा देश भले ही कुछ भी हो जाए, ठीक है, कितना भी डेवलप्ड हो जाए, हमारे आर्मी या पुलिस या डिफेंस या नेवी या एयरफोर्स, सरकार या लोग कितने भी अच्छे हो जाए, ठीक है, अगर हमारे देश में सेफ्टी नहीं है, लड़कियां सेफ फील नहीं करती, और रेप सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता, लड़कों के साथ भी होता है। वेल, ये सुनने में आपको थोड़ा मजाक लग रहा हो, लेकिन ये सच है, ऐसे भी केसेस हैं बहुत। तो अगर हमारे देश में सबसे पहले चीज सेफ्टी नहीं है, लोग देश के अंदर सेफ फील नहीं कर रहे, तो फिर वो देश चाहे कितना भी डेवलप्ड हो जाए, कितने भी नए इनोवेशंस या आइडियाज या कुछ भी आ जाए, वो देश कभी भी सही मायनों में डेवलप नहीं कहलाएगा, ठीक है। देखो, मैं चाहता तो इस वीडियो को या इस टॉपिक को कवर नहीं करता, क्योंकि मेरा निश पूरा ही अलग टॉपिक्स पे है, जैसा कि मैंने पहले ही बोल चुका है, लेकिन स्टिल मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना पड़ा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वीडियो में कितने व्यूज आते हैं, कितने लाइक्स आते हैं, जो भी है, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि चाहे मेरे वीडियो से हो या किसी और की वीडियो से हो या फिर किसी भी और आर्टिकल्स, न्यूज, कवर अप्स, किसी भी तरीके से, यहाँ तक कि प्रोटेस्ट की तरफ से भी, किसी भी तरीके से, बस हमारे देश में सेफ्टी गाइडलाइंस स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिक्ट और ऐसे होना चाहिए कि जो लोग भी ये काम कर रहे हैं इन सबकी लग जाए। समझ में आ रहा है? वो लोग करने से पहले 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार नहीं, वो करने की ही ना सोचे। समझ में आया? इस तरह का स्ट्रिक्टनेस हमारे देश में होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे देश में लोग सेफ फील नहीं करेंगे तब तक ये देश सही मायने में कभी भी डेवलप्ड नहीं होगा। पता है, ये हाल ही में इंस्टाग्राम में मैंने अपने सारे दोस्तों के, ऑलमोस्ट सारे दोस्तों के स्टोरीज में ये एक सेम चीज देखी, जिसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, ठीक है। वहां पे लिखा है फॉर नॉन मेडिकल ऑफिशियल्स या फिर स्टूडेंट्स, इसको शेयर करो, क्योंकि अगर आप इसको शेयर नहीं करोगे तो आपके पास कोई हक भी नहीं बनता कि आप फ्री कंसल्टेशंस या फिर एडवाइस या फिर चेकअप्स करा सको अपने डॉक्टर से। और पता है सब लोगों ने इस स्टोरी को दिया था, और पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है उन लोगों ने स्टोरी इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उन्हें इस चीज से फर्क पड़ता है, इन रेप केसेस से, या फिर उन्हें इस चीज का कोई भी आइडिया है कि ये कितने खतरनाक और कितने नीच वाली चीज है। उन लोगों ने इस स्टोरी को सिर्फ इसीलिए रीशेयर किया था क्योंकि लास्ट में ये लिखा था कि अगर आप ये रीशेयर नहीं करोगे
तो आपके पास कोई हक नहीं है कि आप फ्री चेकअप से ये सब पूछो। पता है सिर्फ ये लास्ट चीज नहीं, उनके ईगो को हर्ट कर दिया, और सिर्फ उनके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उन सभी लोगों ने इसको रीशेयर किया। बस यार मेरी बात सुन, रीशेयर करना सोशल मीडिया में इज नॉट ए सॉल्यूशन, ठीक है। आप रीशेयर करोगे, आपके फॉलोअर्स तक ही जाएगा वो सब। बस अभी आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। 10 लोग हैं, तो 10 लोगों ने आपस में फॉलो, एक दूसरे को फॉलो कर रखा है, ठीक है। एक ने स्टोरी रखा, दूसरे ने रखा, तीसरे ने रखा, चौथे ने रखा, पांचवें ने रखा। वो स्टोरीज किसको दिखेंगे? एक दूसरे को ही दिखेंगे, वो किसी और को नहीं दिखने वाला। समझ रहे हो? तो स्टोरीज पे रीशेयर करना इज नॉट ए सॉल्यूशन मैन। अब आप पूछोगे एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है इस चीज का? देखो, इस चीज का एक्चुअल सॉल्यूशन पता है क्या है? जो मुझे लगता है, बस अब ये बहुत हुआ। अभी सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको सही में कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा यार। इसका एक ही सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन पता है क्या है? ये क्लिप देखो। शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया। अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था। मेरे साथ भी वो यही करने वाला था, तो उसकी उंगलियां काट दी। गलत किया देवसेना। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। समझ में आया? इसका सॉल्यूशन क्या है? फांसी। एक बात हमेशा मेरी याद रखना, जिस किसी ने भी लड़की पे हाथ उठाया ना, फांसी के अलावा उसके लिए और कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है, भले वो कितना भी एजुकेटेड हो, कितना भी पॉलिटिकली पावर्ड हो, या कुछ भी हो उसके पास। समझ में आया? और हाँ, मैं इस वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं बोलूंगा। आप सब समझदार हो, आपको पता है क्या करना चाहिए, ठीक है यार। अगर अभी कुछ नहीं किया गया ना, जब खुद के साथ या फिर खुद के घर के लोगों के साथ ये चीज होगी, उस वक्त आप कितना भी बोलो, आपका बात कोई नहीं सुनने वाला। समझ रहे हो? वो सोच के चलो यार। देखो, मेरा काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि मैं वीडियो बना दिया, आपको मोटिवेट कर दिया, या आप और कर दोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा काम इतने में खत्म नहीं होता है। समझ रहे हो? मैं वीडियो बनाने के बाद और भी ऐसे बहुत सी चीजें करूंगा, जिससे मैं एटलीस्ट मैं अपनी तरफ से जितना हो सके उतना रोकने की कोशिश कर सकता हूँ। मुझे पता है बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स या क्रिएटर्स इस बारे में वीडियो नहीं बना रहे। मैं सोचा यार मैं बना लूंगा तो कितने लोगों तक ही पहुंचेगा, और कोई सुनेगा भी या नहीं, फालतू का हीरोगिरी। नहीं यार, बात हीरोगिरी की नहीं है, बात फॉलोअर्स की नहीं है, बात कनेक्शंस की नहीं है, बात नेटवर्क की नहीं है। बात है इस चीज को बोलने की। सिंपल यार, कब तक आप चुप हो? मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, आपकी बारी। देखते हैं आप क्या करोगे। सिर्फ इस वीडियो को शेयर करोगे, या फिर आप खुद भी इस तरह का एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पर अपलोड करोगे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो। क्या हो, डर गए? अब बताओ, अगर आप खुद का एक छोटा सा वीडियो 30 सेकंड 1 मिनट का वीडियो अगर इस बारे में बात करके सेम हैशटैग को यूज करके अगर आप अपने प्रोफाइल पे अपलोड नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप इस देश में क्या कर लोगे? जब मैं चाहता नहीं ऐसा हो, लेकिन जब आपके किसी परिवार लोगों के साथ अगर ऐसा हुआ और उस वक्त आप कितना भी बोलने की कोशिश की, तो फिर तब ये चीज काम नहीं आने वाली। प्लीज इसे, हमारे देशवासी हमारा ही परिवार है, ठीक है। मैं कोई बड़ा डायलॉग नहीं मारा शाहरुख खान की तरह, लेकिन ये सच है यार। हमारे देशवासी हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें इस बारे में बात करनी चाहिए, इस बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहिए। तो बस मेरी तरफ से आप सबके लिए बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपना खुद का कितने भी मिनट का हो सकता है, 1 मिनट, 2 मिनट, या सिर्फ 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सबने
बस कुछ सेकंड्स का या कुछ मिनट का एक छोटा सा वीडियो बनाया और अपना जो भी ओपिनियन है कि इन सबको कैसे रोका जा सकता है, अगर वो सब आप अपने प्रोफाइल पर अपलोड करते हो विद ए हैशटैग स्टॉप दिस विद आशीष, अगर ये करते हो तो बस काफी है यार। इतना करो, बस सरकार तक ये बात पहुंचानी है और कुछ नहीं कर, और हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि सरकार को काफी अच्छी तरीके से पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वेल, इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा।